हाय। सीक्रेट लेटर से शशि बघेल। आज फिर एक लेटर सुनेंगे, पर कैसा सुनेंगे? प्यार भरा, लड़ाई वाला, या फिर गुस्से वाला, या फिर एक ऐसे रिलेशन वाला जो मौन होते हुए भी बहुत कुछ कह जाता है, रिस्पेक्ट करते हुए भी रुला जाता है। तो ये जो लेटर है वो एक बेटे का है अपने पिता के लिए। उससे पहले मैं एक छोटा सा कोटेशन है, चार लाइन का, वो सुनाना चाहूंगी। तो वो इस तरीके से है। पैसा रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सही इंसान मिलना आज भी बहुत मुश्किल। समझ में आया? चलिए लेटर सुनते हैं, कैसा है बताइएगा। अभी थोड़ी देर में फिर से हाजिर होती हूँ आपके पास। लेटर लिखना मत भूलिएगा, मेरे मेल आईडी पे सेंड करना मत भूलिएगा। मेरा मेल आईडी है shashi102manu@gmail.com। ठीक है, मिलती हूँ। तो रेडी हैं लेटर सुनने के लिए? ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, जवाब दीजिएगा क्या करना चाहिए उसे। चलिए सुनते हैं। नमस्ते पापा। चरण स्पर्श। आशा करता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी होगी, आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आपने अपने जीवन काल में कभी मुझसे सहायता लेने की कोशिश नहीं की, या मैं कभी इस लायक ही नहीं रहा, या मैं कभी इस लायक ही नहीं बन पाया कि आप मुझसे सहायता ले सकें। पापा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं था कि मैं आपकी सहायता नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो चाहता था कि आपको काम करना ही ना पड़े, सारी इच्छाओं की पूर्ति मैं करूं। पर मेरी बौद्धिक क्षमता ऐसी नहीं थी कि मैं आपकी सहायता कर पाऊं। मैं शुरू से ही अलग था आपकी विचारधारा से। मुझे लोगों आपकी विचारधारा से मैं अलग था। मुझे लोगों की मदद करना, उनके लिए सोचना ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं दूसरों को सहायता करने में ज़्यादा अच्छा लगता था, पर मेरी सोच वहाँ तक भी ना पहुँचे और मैं पिछड़ता चला गया। जहाँ पैसे कमाने हैं, व्यापार करना है, यही विचार मेरे मन में दौड़ता रहा हमेशा। पर कैसे करना है ये पता नहीं था, और पैसे की कमी की वजह से मैं गलती करता रहा और गिर जाता, गलतियाँ करता और गिर जाता। फिर आप मुझे सहारा देते तो फिर से खड़ा हो जाता और जैसा आप कहते वैसा करता। पर आपकी मेरी विचारधाराएं एक ना होने के कारण मैं आपको आपके बताए हुए रास्ते पर फिर अलग हो जाता। मेरे लक्ष्य अलग थे, क्योंकि मैं बिन पैंदे का लोटा था। आपके लिए भी हाँ थी, दूसरों के लिए भी हाँ थी, और अपना लक्ष्य कोई भी नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था लक्ष्य का मेरा। आगे क्या लिखता है? मेरी कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं थी। आपके सारे बच्चों में एक बैलेंस था, पर मेरे अंदर बैलेंस नहीं था। मैं व्यवहार को समझता नहीं, हर कोई मुझे अच्छा और सच्चा लगता था। मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य
आपको हर्ट करना नहीं था, पर मैं क्या करूं? मुझे आपने लोगों से दूर रखा। मेरी हर परेशानी को आपने अपनी बौद्धिक क्षमता से दूर किया। इस कारण मेरी ज़िंदगी बिना कांटे के पार हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इस बाधा को कैसे दूर करना है या इस बाधा से मुझे कैसे जाना है, दूर जाना है। इस परेशानी को कैसे पार करना है और मैं पूरी तरह से आप पर डिपेंड हो गया। मैंने सोचा नहीं था, बस कर देता था क्योंकि मुझे पता था आप सँभाल लोगे। क्या करें? बाप सँभालता है, बेटा गलत करता है या बच्चा कोई गलत करता है। आगे कहता है, इस कारण से मेरी बुद्धि संकुचित हो गई और मैं आप पर टिक गया। मुझे जो अच्छा लगता मैं करता और काम बिगड़ जाता तो आपके पास आ जाता। मैं उन बच्चों में से था जिसके अंदर परेशानियों से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए मुझे जीवन में बहुत कुछ झेलना पड़ा और साथ में आपको भी और मेरे परिवार को भी। पर अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा करने की, अपनी हर ज़िम्मेदारियों को निभाने की। मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है। मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य अलग हो सकता है। मेरा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर मैं गलत नहीं हूँ, पर मैं गलत नहीं हूँ। आपका बेकार बेटा। हार्ट टचिंग है लेटर। कभी-कभी हम लोग बच्चों को इतना कुछ दे देते हैं ना अपने दिमाग से कि वो सोच ही नहीं पाते। अपनी सोचने की क्षमता को कम कर देते हैं। क्यों? क्यों हम इतना देते हैं? क्योंकि हम प्रोटेक्ट करते हैं उनको। फिर बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं और वो हम पे डिपेंड होने लगते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स बनने लगते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि तुम अपने पे डिपेंड हो, राइट? पर हम शुरू से इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते हैं? क्यों नहीं सोचते? वो पहले से डिपेंड हो जाए ना। कब तक? जो ये इंडिया का कल्चर है। इंडिया से बाहर के कल्चर में जाएँगे ना आप, तो उसमें नहीं है ऐसा। 15 साल की उम्र के बाद उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं देता। उनको खुद का जीवन खुद के लिए निकालना पड़ता है। खुद की मनी खुद के लिए बनानी पड़ती है। चाहे वो जापान हो जाए, चाहे वो चाइना हो जाए, चाहे वो यूएस हो जाए। और तुमने इन जानवरों के बारे में भी देखा होगा। जब तक बच्चा छोटा होता है ना, चाहे वो चिड़िया का बच्चा क्यों ना हो, जब तक बच्चा छोटा होता है ना तो उसको दाना देगी चिड़िया। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको घोंसले से निकालने की कोशिश करती है, ताकि वो उड़े, अपने पंख फैलाए, अपना दाना खुद चुने। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्यों? करना चाहिए हमें। सोचो, थिंक करो। आज इस बच्चे की हालत ऐसी है, बड़ा हो गया है तो भी बच्चे की हालत ऐसी है। हम तो छोटे-छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। डिपेंडेंट करो, नहीं, इंडिपेंडेंट करो। प्लीज़ इंडिपेंडेंट करो बच्चों को। उनको खुद से होना चाहिए कि वो उठें। उनको खुद से होना चाहिए कि उन्हें तैयार होना है। उन्हें खुद से होना चाहिए कि मेरे को मेरा नाश्ता लेके जाना है। एक सीमा तक एक सीमा तक किया जा सकता है। पर हम इंडियंस, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, उसका सहारा बने रहते हैं। पहले तो हम उसे कमज़ोर कर देते हैं अपनी बुद्धि दे के और फिर उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं। मत करो यार, मत करो ऐसा। पहले से ही दो सारी चीज़ें।
उसको कठिनाई देनी है। उसने ग्लास तोड़ा है तो उसको ग्लास तोड़ा है तो खुद उसको वो करेगा, ताकि अगर उसको छुएगा ना तो उसको पता चलेगा कि मैंने ग्लास तोड़ा था और मुझे यहाँ पे लगा था। ठीक है, चलो, आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, मतलब ये लेटर आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर से एक नए लेटर के साथ मिलेंगे सीक्रेट लेटर्स में। अपने भावनाओं को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने दिल की इच्छाओं को आप जिससे भी कहना चाहते हो, उससे नहीं कह पाते हो तो उसको निकालो, लेटर में डालो। इससे सोचो, निकाल के बाहर रखो और लिखना स्टार्ट करो। सेंड करो, पीडीएफ करो मेरी मेल आईडी पे shashi102manu@gmail.com। मैं पढ़ूंगी, चूज करूंगी और अपने शब्दों में बोलूंगी। नो हिडन चार्जेस, बस ऐसे ही, ताकि जो परेशानियां चल रही है ना रिलेशंस में वो खत्म हो जाए। लव यू।